सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। स्वयं परमेश्वर अद्वितीय 6, परमेश्वर की पवित्रता 3। हमने बस अभी अभी बात की है कि किस प्रकार शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करता है। अतः इसके आगे आइए हम इस विषय में बात करें कि किस प्रकार शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल करता है। पहली बात, मनुष्य को भ्रष्ट करने हेतु विज्ञान के उपयोग में मनुष्य की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए शैतान विज्ञान के नाम का उपयोग करता है। विज्ञान का अनुसंधान करने और रहस्यों की छानबीन के लिए मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करता है। साथ ही विज्ञान के नाम में मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता को निरंतर बढ़ाने के लिए शैतान उसकी भौतिक आवश्यकताओं और उसकी मांगों को संतुष्ट करता है। इसलिए शैतान इस नाम में मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए विज्ञान के तरीके का इस्तेमाल करता है। क्या यह सिर्फ मनुष्य की सोच है या मनुष्य के मन में है जिसे शैतान विज्ञान के इस तरीके का इस्तेमाल करके भ्रष्ट करता है? हमारे आसपास के लोगों, घटनाओं एवं चीजों के मध्य जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके संपर्क में हम आ सकते हैं, और ऐसा क्या है जिसे भ्रष्ट करने के लिए शैतान विज्ञान का उपयोग करता है? प्राकृतिक वातावरण। तुम सब सही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोगों को इसके द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया गया है और तुम भी इसके द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हुए हो। मनुष्य को धोखा देने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल करने और मनुष्य को धोखा देने के लिए विज्ञान की सब प्रकार की विभिन्न खोजों एवं निष्कर्षों का उपयोग करने के अलावा साथ ही शैतान जीवन जीने के इस वातावरण के मनमाने विनाश एवं दोहन को क्रियान्वित करने के लिए विज्ञान को एक माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल करता है, जिसे परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को प्रदान किया गया था। वह इसे इस बहाने के अंतर्गत करता है कि यदि मनुष्य वैज्ञानिक अनुसंधान को क्रियान्वित करता है तो मनुष्य का जीवन जीने का वातावरण और बेहतर होगा तथा मनुष्य के जीवन जीने के स्तर निरंतर बढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त उस वैज्ञानिक विकास को मनुष्य की दैनिक रूप से बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओं और नित्य जरूरतों का ध्यान रखने के लिए किया जाता है ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। यदि कारण ये नहीं है तो वह पूछता है कि विज्ञान का विकास करके तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? यह विज्ञान के विषय में शैतान के विकास का सैद्धांतिक आधार है। फिर भी विज्ञान के पास मानव जाति के लिए कौन कौन से नतीजे हैं? हमारा तात्कालिक वातावरण किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? क्या उस वायु को जिसमें मानव जाति सांस लेती है दूषित नहीं किया गया है? क्या वह जल जिसे हम पीते हैं अभी भी सचमुच में शुद्ध है? नहीं। अतः उस भोजन के विषय में क्या कहें जिसे हम खाते हैं? क्या इसका अधिकांश भाग प्राकृतिक है? नहीं। अतः फिर यह क्या है? इसे उर्वरक का उपयोग करके उगाया जाता है और आनुवंशिक संशोधन का उपयोग करके इसकी खेती की जाती है, और साथ ही चीजों की आनुवांशिक किस्मों में परिवर्तन, म्यूटेशंस भी हैं, जिन्हें विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है ताकि यहां तक कि वे सब्जियां और फल जिन्हें हम खाते हैं वे अब आगे से प्राकृतिक नहीं रहे। अब यह लोगों के लिए आसान नहीं है कि खाने के लिए असंशोधित प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को पा सकें। पहले से ही शैतान के तथाकथित विज्ञान के द्वारा प्रक्रिया से होकर गुजारे जाने के बाद यहां तक कि अंडे भी पहले के समान स्वादिष्ट नहीं रह गए हैं। बड़ी तस्वीर को देखने पर समूचे वातावरण को नष्ट और प्रदूषित कर दिया गया है। पहाड़, झीलें, जंगल, नदियां, महासागर एवं हर वह चीज
जो भूमि के ऊपर एवं नीचे है, उन सब को तथाकथित वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र एवं जीवन जीने का संपूर्ण वातावरण जिसे परमेश्वर के द्वारा मानव जाति को प्रदान किया गया था, उसे उस तथाकथित विज्ञान के द्वारा प्रदूषित एवं बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसे प्राप्त किया है, जिसकी अपेक्षा उन्होंने जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में की थी, जिसे वे खोजते थे, और अपनी काम वासनाओं एवं अपने शरीर दोनों को संतुष्ट करते हैं। फिर भी वह वातावरण जिसमें मनुष्य रहता है, उसे मुख्य तौर पर उन विभिन्न उपलब्धियों के द्वारा प्रदूषित एवं बर्बाद कर दिया गया है जिन्हें विज्ञान के द्वारा लाया गया था। यहां तक कि बाहर या हमारे घरों में भी अब आगे से हमें शुद्ध हवा में एक सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। तुम मुझे बताओ, क्या यह मानव जाति का दुख है? क्या अभी भी कोई खुशी है कि उसे मनुष्य के लिए बोला जाए कि वह जीवन जीने के ऐसे परिक्षेत्र में रहता है? मनुष्य जीवन जीने के इस परिक्षेत्र में रहता है और बिल्कुल शुरुआत से ही जीवन जीने के इस वातावरण को परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए सृजा गया था। वह जल जिसे लोग पीते हैं, वह वायु जिसमें लोग सांस लेते हैं, वह भोजन जिसे लोग खाते हैं, पौधे, पेड़ और महासागर, जीवन जीने के इस समस्त वातावरण को परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को प्रदान किया गया था। यह प्राकृतिक है और प्राकृतिक नियम के अनुसार संचालित होता है, जिसे परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया था। यदि कोई विज्ञान नहीं होता और लोग उसका आनंद उठा सकते, जिसे परमेश्वर के मार्ग के अनुसार मनुष्य को प्रदान किया गया था, तो वे खुश होते और उसके अति प्राचीन मूल रूप में हर चीज का आनंद उठा सकते थे। फिर भी अब यह सब कुछ शैतान के द्वारा नष्ट और बर्बाद कर दिया गया है। मनुष्य का जीवन जीने का मूल परिक्षेत्र अब आगे से अपने अति प्राचीन मूल रूप में नहीं है, परंतु कोई भी यह पहचानने के योग्य नहीं है कि किसने इस प्रकार के परिणाम को उत्पन्न किया है या यह कैसे हुआ है। और इसके अतिरिक्त और भी अधिक लोग शैतान के द्वारा उनमें डाले गए उन विचारों का उपयोग करने के द्वारा और सांसारिक आंखों से विज्ञान को देखने के द्वारा विज्ञान को समझते हैं और नजदीक आते हैं। क्या यह अत्यंत घृणास्पद एवं दयनीय नहीं है? शैतान के साथ अब उस परिक्षेत्र को जिसमें मानव जाति अस्तित्व में है और उसके जीवन जीने के वातावरण को लेने और उन्हें इस स्थिति तक भ्रष्ट करने और मानव जाति के साथ निरंतर इस रीति से विकसित होने के बाद, क्या परमेश्वर के हाथ से इस मानव जाति को पृथ्वी पर से मिटाने की कोई आवश्यकता है, जो अत्यंत भ्रष्ट हो चुकी है और जो उसके प्रतिकूल हो गई है? क्या परमेश्वर के हाथ से मानव जाति को नष्ट करने की कोई आवश्यकता है? नहीं। यदि मानव जाति निरंतर इस रीति से विकसित होती रहती, तो वह कौन सी दिशा लेगी? बर्बादी। मानव जाति को किस प्रकार बर्बाद किया जाएगा? प्रसिद्धि एवं लाभ के लिए मनुष्य की लोभी खोज के साथ वे निरंतर वैज्ञानिक अन्वेषण एवं गहरे अनुसंधान को क्रियान्वित करते रहते हैं, तो वे लगातार अपनी स्वयं की भौतिक आवश्यकताओं एवं काम वासना को संतुष्ट करते रहते हैं। फिर मनुष्य के लिए इसके क्या नतीजे हैं? सबसे पहले, अब आगे से कोई पर्यावरणीय संतुलन नहीं रहा और इसके साथ ही साथ इस प्रकार के वातावरण के द्वारा समस्त मानव जाति के शरीरों को दूषित एवं क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और विभिन्न संक्रमित रोग, विपदाएं एवं धुंध हर जगह फैल गई है। यह ऐसी स्थिति है जिस पर अब मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या यह सही नहीं है? अब तुम लोग इसे समझते हो। यदि मानव जाति परमेश्वर का अनुसरण नहीं करती है, परंतु इस रीति से हमेशा शैतान का अनुसरण करती रहती है, अपने आप को लगातार
समृद्ध करने के लिए ज्ञान का उपयोग करती है। बिना रुके मानवीय जीवन की भविष्य की खोज करने के लिए विज्ञान का उपयोग करती है। निरंतर जीवन बिताते रहने के लिए इस प्रकार की पद्धति का उपयोग करती है। तो क्या तुम लोग पहचानने में समर्थ हो कि मानव जाति का स्वाभाविक अंत क्या होगा? स्वाभाविक अंतिम परिणाम क्या होगा? बर्बादी। यह बर्बादी होगी। एक समय में एक कदम बढ़ाकर बर्बादी की ओर पहुंचना, एक समय में एक कदम के लिए दृष्टिकोण अब ऐसा दिखाई देता है मानो विज्ञान एक प्रकार का जादुई पेय हो या धीमे धीमे कार्य करने वाला जहर हो, जिसे शैतान ने मनुष्य के लिए तैयार किया है, ताकि जब तुम लोग चीजों को परखने की कोशिश करो तो तुम लोग इसे कोहरेदार धुंध में करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कितने कठोर दिखाई देते हो, क्योंकि तुम लोग चीजों को साफ साफ नहीं देख सकते हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कितनी कठोर कोशिश करते हो, क्योंकि तुम लोग उन्हें समझ नहीं सकते हो। फिर भी शैतान अभी भी विज्ञान के नाम का उपयोग करता है कि तुम्हारी भूख को बढ़ाए और एक कदम के बाद दूसरे कदम को रखते हुए नाक की सीध में अथाह कुंड की ओर एवं मृत्यु की ओर तुम्हारी अगुवाई करे। क्या ऐसा ही नहीं है? हाँ। यह दूसरा मार्ग है। वह मुद्दा कि किस प्रकार शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए पारंपरिक संस्कृति का उपयोग करता है, इसके विषय में भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पारंपरिक संस्कृति एवं अंधविश्वास के बीच में अनेक समानताएं हैं। केवल पारंपरिक संस्कृति में ही कई कहानियां, संकेत एवं स्रोत हैं। शैतान ने कई लोक कहानियों या इतिहास की पुस्तकों में कहानियों को गढ़ा है एवं आविष्कार किया है और लोगों पर पारंपरिक संस्कृति या अंधविश्वासी प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में गहरे प्रभाव डाले हैं। उदाहरण के लिए चीन की 8 अमर हस्तियां जो समुद्र को पार करती हैं, जर्नी टू द वेस्ट, जेड सम्राट, नेज़ा कंकर्स द ड्रैगन किंग है। और परमेश्वरों के प्रतिष्ठापन को ही लो, क्या ये मनुष्य के मनों में गहराई से जड़ नहीं पकड़ चुकी हैं? भले ही कुछ लोग इन सभी विवरणों को नहीं जानते हैं, फिर भी वे अब भी सामान्य कहानियों को तो जानते ही हैं। और यही वह सामान्य विषय सूची है जो तुम्हारे हृदय एवं तुम्हारे मनों में चिपकी हुई है और तुम इसे भूल नहीं सकते हो। विभिन्न समयों पर इसके भिन्न भिन्न विचारों एवं जीवन दर्शनों को फैलाने के बाद ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें शैतान ने बहुत लंबे समय पहले से मनुष्य के लिए निर्धारित किया था। ये चीजें सीधे तौर पर हानि पहुंचाती हैं और लोगों की आत्माओं को नष्ट करती हैं और लोगों को एक सम्मोहन के बाद दूसरे सम्मोहन में डालती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब एक बार तुमने इन चीजों को स्वीकार कर लिया है जो पारंपरिक संस्कृति, कहानियों या अंधविश्वास से उत्पन्न होती हैं, जब एक बार ये चीजें तुम्हारे मन में स्थापित हो जाती हैं, जब एक बार वे तुम्हारे हृदय में अटक जाती हैं, तो यह बस एक सम्मोहन के समान है। तुम उलझ जाते हो और इन संस्कृतियों, इन विचारों एवं पारंपरिक कहानियों के द्वारा प्रभावित हो जाते हो। वे तुम्हारे जीवन एवं जीवन पर तुम्हारे बाह्य दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और साथ ही वे चीजों के विषय में तुम्हारे फैसले को भी प्रभावित करती हैं। इससे बढ़कर वे जीवन के सच्चे मार्ग के लिए तुम्हारे अनुसरण को भी प्रभावित करती हैं। यह वास्तव में एक सम्मोहन है। तुम कोशिश तो करते हो, परंतु तुम उन्हें झटक कर दूर नहीं कर सकते हो। तुम उन्हें चोट पहुंचाते तो हो, किंतु तुम उन्हें काट कर नीचे नहीं गिरा सकते हो। तुम उन पर प्रहार तो करते हो, किंतु तुम उन पर प्रहार करके नीचे नहीं गिरा सकते हो। क्या ऐसा ही नहीं है? हाँ। इसके अतिरिक्त जब मनुष्य को इस प्रकार के सम्मोहन में अनजाने में डाल दिया जाता है, तो वे अनजाने में शैतान की आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने अपने हृदय में शैतान की छवि को बढ़ावा देते हैं
दूसरे शब्दों में, वे शैतान को अपनी मूर्ति के रूप में और ऐसी वस्तु के रूप में स्थापित कर लेते हैं कि उसकी आराधना करें और उसकी ओर देखें, यहां तक कि उस हद तक चले जाते हैं कि उसके साथ उसी रीति से व्यवहार करते हैं जैसे वे परमेश्वर के साथ करते। अनजाने में ही ये चीजें लोगों के हृदय में हैं, जो उनके वचनों एवं कार्यों को नियंत्रित कर रही हैं। तुम अनजाने में इन कहानियों के अस्तित्व को मान लेते हो, उन्हें वास्तविक प्रसिद्ध व्यक्ति बना देते हो और उन्हें वास्तव में मौजूद वस्तुओं में बदल देते हो। अनभिज्ञता में तुम अवचेतन रूप से इन विचारों को और इन चीजों के अस्तित्व को ग्रहण कर लेते हो। साथ ही तुम अवचेतन रूप से दुष्टों, शैतान एवं मूर्तियों को अपने स्वयं के घर में और अपने स्वयं के हृदय में ग्रहण कर लेते हो। यह वास्तव में एक सम्मोहन है। क्या तुम लोग ऐसा ही महसूस करते हो? हाँ। क्या तुम लोगों के बीच में कोई ऐसा है जिसने धूप जलाई हो और बुद्ध की आराधना की हो? हाँ। अतः धूप जलाने और बुद्ध की आराधना करने का उद्देश्य क्या था? शांति के लिए प्रार्थना करना। क्या शांति के लिए शैतान से प्रार्थना करना बेतुका है? क्या शैतान शांति लाता है? नहीं। इसके विषय में अब सोच रहे हो? क्या तुम लोग पहले अनजान थे? हाँ। उस प्रकार का आचरण बहुत ही बेतुका, अज्ञानी एवं नौसिखिया है कि नहीं? शैतान तुम्हें शांति नहीं दे सकता है। क्यों? शैतान सिर्फ यही विचार करता है कि किस प्रकार तुम्हें भ्रष्ट करे, और वह तुम्हें शांति नहीं दे सकता है। वह तुम्हें केवल एक अस्थायी राहत दे सकता है, परंतु तुम्हें एक प्रतिज्ञा करना होगा, और यदि तुम अपने वादे को तोड़ते हो या उस प्रतिज्ञा को तोड़ते हो जिसे तुमने उसके लिए किया है, तो तुम देखोगे कि वह तुम्हें किस प्रकार कष्ट देता है। तुमसे एक प्रतिज्ञा करवाने में वह वास्तव में तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। क्या वह नहीं चाहता है? जब तुम लोगों ने शांति के लिए प्रार्थना की थी, तो क्या तुम लोगों ने शांति पाई थी? नहीं। तुम लोगों ने शांति नहीं पाई थी, परंतु इसके विपरीत वह दुर्भाग्य, अंतहीन आपदाएं और विपत्तियों के पूरे समूह को लेकर आया था। सही मायने में कड़वाहट का असीम महासागर। शांति शैतान के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है, और यही सत्य है। सामंती अंधविश्वास एवं पारंपरिक संस्कृति के विषय में यह मानव जाति का परिणाम है। शैतान के मामले में भी विशेष व्याख्या की आवश्यकता है, जो मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए सामाजिक प्रवृत्तियों का लाभ उठाता है। इन सामाजिक प्रवृत्तियों में अनेक बातें शामिल होती हैं। कुछ लोग कहते हैं, क्या वे उन कपड़ों के विषय में हैं जिन्हें हम पहनते हैं? क्या वे नवीनतम फैशन, सौंदर्य प्रसाधनों, बाल बनाने की शैली एवं स्वादिष्ट भोजन के विषय में हैं? क्या वे इन चीजों के विषय में हैं? ये प्रवृत्तियों प्रचलन का एक भाग है, परंतु हम यहाँ इन बातों के विषय में बात करना नहीं चाहते हैं। ऐसे विचार जिन्हें सामाजिक प्रवृत्तियां लोगों के लिए लेकर आती हैं, जिस रीति से वे संसार में स्वयं को संचालित करने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं, और जीवन के लक्ष्य एवं बाह्य दृष्टिकोण जिन्हें वे लोगों के लिए लेकर आती हैं, हम केवल उनके विषय में ही बात करने की इच्छा करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मनुष्य के मन की दशा को नियंत्रित एवं प्रभावित कर सकते हैं। एक के बाद एक ये सभी प्रवृत्तियां एक दुष्ट प्रभाव को लेकर चलती हैं, जो निरंतर मनुष्य को पतित करती रहती हैं, जो उनकी नैतिकता एवं उनके चरित्र की गुणवत्ता को और भी अधिक नीचे ले जाती हैं, उस हद तक कि हम यहां तक कह सकते हैं कि अब अधिकांश लोगों के पास कोई ईमानदारी नहीं है, कोई मानवता नहीं है, ना ही उनके पास कोई विवेक है, और कोई तर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। अतः ये प्रवृत्तियां क्या हैं? तुम नग्न आंखों से इन प्रवृत्तियों को नहीं देख सकते हो। जब एक प्रवृत्ति प्रचलन की हवा आर पार बहती है, तो कदाचित सिर्फ कम संख्या में ही लोग प्रवृत्ति के निर्माता बनेंगे। वे इस किस्म की चीजों को करते हुए शुरुआत करते हैं। इस किस्म के विचार
या इस किस्म के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, फिर भी अधिकांश लोगों को उनकी अनभिज्ञता के मध्य इस किस्म की प्रवृत्ति के द्वारा अभी भी संक्रमित, सम्मिलित एवं आकर्षित किया जाएगा, जब तक वे सब इसे अनजाने में एवं अनिच्छा से स्वीकार नहीं कर लेते हैं और जब तक सभी को इसमें डुबोया एवं इसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। क्योंकि मनुष्य जो एक स्वस्थ शरीर एवं मन का नहीं है, जो कभी नहीं जानता है कि सत्य क्या है, जो सकारात्मक एवं नकारात्मक चीजों के बीच अंतर नहीं बता सकता है, इन किस्मों की प्रवृत्तियां एक के बाद एक उन सभी को स्वेच्छा से इन प्रवृत्तियों, जीवन के दृष्टिकोण, जीवन के दर्शन ज्ञान एवं मूल्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो शैतान से आती हैं। जो कुछ शैतान उनसे कहता है वे उसे स्वीकार करते हैं कि किस प्रकार जीवन तक पहुंचना है और जीवन जीने के उस तरीके को स्वीकार करते हैं जो शैतान उन्हें प्रदान करता है। उनके पास वह सामर्थ्य नहीं है, ना ही उनके पास वह योग्यता है, प्रतिरोध करने की जागरूकता तो बिल्कुल भी नहीं है। अतः पृथ्वी पर ये प्रवृत्तियां क्या हैं? मैंने एक साधारण सा उदाहरण चुना है कि तुम लोगों को समझ में आ सके। उदाहरण के लिए, अतीत में लोग अपने व्यवसाय को इस प्रकार से चलाते थे, जो न तो किसी बूढ़े को धोखा देता था और न ही छोटे को, और जो सामानों को उसी दाम में बेचते थे, इसकी परवाह किए बगैर कि कौन खरीद रहा है। क्या यहां पर विवेक एवं मानवता का एक संकेत नहीं दिया गया है? अपने व्यवसाय को संचालित करते समय जब लोग इस प्रकार की श्रद्धा का उपयोग करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनके पास अभी भी कुछ विवेक है और अभी भी उस समय कुछ मानवता है? हाँ। परंतु धन की हमेशा बढ़ती हुई मात्रा के लिए मनुष्य की मांग के साथ लोग अनजाने में और भी अधिक धन से प्रेम, लाभ से प्रेम और आनंद से प्रेम करने लग जाते थे। अतः क्या लोग धन को अत्यंत महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखने लगे थे? जब लोग धन को अत्यंत महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखते हैं, तो वे अनजाने में ही अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत एवं ईमानदारी की उपेक्षा करते हैं। वे इन सभी चीजों की उपेक्षा करते हैं। क्या वे उपेक्षा नहीं करते हैं? जब तुम व्यवसाय में संलग्न होते हो, तो तुम किसी और को अलग रास्तों को लेते हुए और लोगों को ठगने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए और धनी बनते हुए देखते हो। हालांकि जो धन कमाया गया है वह बेईमानी से प्राप्त हुआ लाभ है, फिर भी वे और भी अधिक धनी बनते जाते हैं। तुम्हारे ही समान उनका पूरा परिवार उसी व्यवसाय में लग जाता है, परंतु जितना तुम आनंद उठाते हो उसकी अपेक्षा वे कहीं अधिक जीवन का आनंद उठाते हैं, और तुम यह कहते हुए बुरा महसूस करते हो, मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं उतना क्यों नहीं कमा सकता हूं जितना वे कमाते हैं। मुझे और अधिक धन प्राप्त करने के लिए एवं मेरे व्यवसाय की उन्नति के लिए किसी मार्ग के विषय में सोचना होगा, तब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करते हो। धन कमाने के सामान्य तरीके के अनुसार न तो बूढ़े को और न ही छोटे को ठगते हो और सबों को एक ही कीमत पर सामानों को बेचते हो, तो वह धन जो तुम कमाते हो वह अच्छे विवेक से है, परंतु यह तुम्हें जल्दी से अमीर नहीं बना सकता है। फिर भी लाभ कमाने के आवेग के अंतर्गत तुम्हारी सोच क्रमिक रूपांतरण से होकर गुजरती है। इस रूपांतरण के दौरान तुम्हारे आचरण के सिद्धांत भी बदलना शुरू हो जाते हैं। जब तुम पहली बार किसी को धोखा देते हो, जब तुम पहली बार किसी को ठगते हो, तो तुम्हारे पास अपने कारण होते हैं, यह कहते हुए यह आखिरी बार है कि मैंने किसी को धोखा दिया है और मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूं। लोगों को धोखा देना केवल प्रतिशोध कमाएगा और मेरे ऊपर विनाश लेकर आएगा। यह आखिरी बार है कि मैंने किसी को धोखा दिया है और मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। जब तुम पहली बार किसी को धोखा देते हो, तो तुम्हारे हृदय में कुछ संदेह होते हैं। यह मनुष्य के विवेक का कार्य है, संदेहों का होना और तुम्हारी निंदा करना, ताकि जब तुम किसी को धोखा देते हो तो असहज महसूस होता है, परंतु जब तुम
किसी को सफलतापूर्वक धोखा दे देते हो, उसके पश्चात तुम देखोगे कि अब तुम्हारे पास पहले की अपेक्षा अधिक धन है और तुम सोचते हो कि यह तरीका तुम्हारे लिए अत्यंत फायदेमंद हो सकता है। तुम्हारे हृदय में हल्का सा दर्द होने के बावजूद तुम अभी भी ऐसा महसूस करते हो कि अपनी सफलता पर स्वयं को बधाई दें, और तुम्हें स्वयं से थोड़ी बहुत प्रसन्नता का एहसास होता है, क्योंकि पहली बार तुमने अपने स्वयं के व्यवहार के विषय में मंजूरी दी है और अपने स्वयं के धोखे के विषय में मंजूरी दी है। इसके बाद जब एक बार मनुष्य को ऐसे धोखे से दूषित कर दिया जाता है, तो वह उस व्यक्ति के समान होता है जो जुए में शामिल होता है और फिर एक जुआरी बन जाता है। अनभिज्ञता में वह अपने धोखाधड़ी के व्यवहार को मंजूरी देता है और उसे स्वीकार कर लेता है। अनभिज्ञता में वह धोखाधड़ी को जायज व्यावसायिक व्यवहार मान लेता है और धोखाधड़ी को अपने जिंदा बचे रहने के लिए और अपने जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी माध्यम मान लेता है। वह सोचता है कि ऐसा करने के द्वारा वह जल्दी से धनी बन सकता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में लोग इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं जब तक वे व्यक्तिगत रीति से एवं प्रत्यक्ष रूप से इसकी कोशिश नहीं करते हैं और अपने स्वयं के तरीके से इसके साथ प्रयोग नहीं कर लेते हैं। वे इस व्यवहार को और इस रीति से कार्यों को अंजाम देने को नीची दृष्टि से देखते हैं और तब उनका हृदय धीरे धीरे रूपांतरित होना शुरू होता है। अतः ये रूपांतरण क्या है? यह इस प्रवृत्ति प्रचलन की मंजूरी एवं स्वीकृति है। इस प्रकार के विचार की स्वीकृति एवं मंजूरी जिसे तुम्हारी सामाजिक प्रवृत्ति के द्वारा तुम्हारे भीतर डाला गया है। अनभिज्ञता में तुम महसूस करते हो कि यदि तुम व्यवसाय में धोखा नहीं देते हो तो तुम हानि उठाओगे। यह कि यदि तुम धोखा नहीं देते हो तो तुम किसी चीज को खो चुके होगे। अनजाने में यह धोखाधड़ी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मुख्य आधार बन जाती है और साथ ही एक प्रकार का व्यवहार भी बन जाती है जो तुम्हारे जीवन के लिए एक जरूरी नियम है। जब मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार एवं ऐसी सोच को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद क्या मनुष्य का हृदय किसी परिवर्तन से होकर गुजरता है? तुम्हारा हृदय बदल गया है। अतः क्या तुम्हारी ईमानदारी बदल गई है? क्या तुम्हारी मानवता बदल गई है? हाँ। अतः क्या तुम्हारा विवेक बदल गया है? हाँ। मनुष्य की संपूर्णता एक गुणात्मक परिवर्तन से होकर गुजरती है, उनके हृदय से लेकर उनके विचारों तक, उस हद तक कि वे भीतर से लेकर बाहर तक बदल जाते हैं। यह परिवर्तन तुम्हें परमेश्वर से दूर और दूर रखता है तथा तुम और भी अधिक शैतान के अनुरूप तथा और भी अधिक उसके समान होते जाते हो। अब इन सामाजिक प्रवृत्तियों को समझना तुम्हारे लिए आसान है। मैंने बस एक सरल उदाहरण को चुना था, साधारण रूप में देखा जाने वाला उदाहरण जिससे लोग परिचित से होंगे। क्या इन सामाजिक प्रवृत्तियों का लोगों पर बड़ा प्रभाव होता है? हाँ। अतः क्या इन सामाजिक प्रवृत्तियों का लोगों पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव होता है? हाँ। लोगों पर बहुत ही गहरा हानिकारक प्रभाव होता है। शैतान मनुष्य की किस चीज को भ्रष्ट करने के लिए इन सामाजिक प्रवृत्तियों को एक के बाद एक इस्तेमाल करता है? विवेक, तर्क, मानवता, नैतिकता और क्या? जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण। क्या ये मनुष्य में क्रमिक पतन को अंजाम देते हैं? हाँ। शैतान इन सामाजिक प्रवृत्तियों का इस्तेमाल करता है ताकि एक समय में एक कदम उठाकर लोगों को दुष्ट आत्माओं के घोंसले में आने के लिए लुभा सके, ताकि ऐसे लोग जो सामाजिक प्रवृत्तियों में फंस जाते हैं वे अनजाने में ही धन एवं भौतिक इच्छाओं की तरफदारी करें, साथ ही साथ दुष्टता एवं हिंसा की तरफदारी करें। जब एक बार ये चीजें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं तो मनुष्य क्या बन जाता है? मनुष्य दुष्ट शैतान बन जाता है। यह मनुष्य के हृदय में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के अर्जन के कारण है। मनुष्य किस बात की तरफदारी करता है? मनुष्य दुष्टता एवं हिंसा को पसंद करना शुरू कर देता है। वे खूबसूरती
या अच्छाई को पसंद नहीं करते हैं और शांति को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लोग सामान्य मानवता के साधारण जीवन को जीने की इच्छा नहीं करते हैं, परंतु इसके बजाय ऊंचे रुतबे एवं अपार धन समृद्धि का आनंद उठाने की एवं देह के सुख विलासों में मौज करने की इच्छा करते हैं और उन्हें रोकने के लिए प्रतिबंधों के बिना और बंधनों के बिना अपनी स्वयं की देह को संतुष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अतः जब मनुष्य इस किस्म की प्रवृत्तियों में डूब जाता है तो वह ज्ञान जो तुमने सीखा है, क्या वह तुम्हें स्वतंत्र करने में तुम्हारी सहायता कर सकता है? पारंपरिक संस्कृति एवं अंधविश्वास जिन्हें तुम जानते हो, क्या वे इस भीषण परिस्थिति को दूर करने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं? पारंपरिक आचार व्यवहार एवं पारंपरिक धार्मिक विधि विधान जिन्हें मनुष्य समझता है, क्या वे उन्हें संयम बरतने में सहायता कर सकते हैं? उदाहरण के लिए 3 उत्कृष्ट चरित्र के उदाहरण को लो। क्या यह इन प्रवृत्तियों के रेतीले दलदल से अपने पांवों को बाहर निकालने में लोगों की सहायता कर सकता है? नहीं, यह नहीं कर सकता। इस रीति से मनुष्य और भी अधिक क्या बनता जाता है? और भी अधिक दुष्ट, अभिमानी, अपने को ऊंचा दिखाने वाला, स्वार्थी एवं दुर्भावनापूर्ण। लोगों के बीच में अब और कोई स्नेह नहीं रह गया है। परिवार के सदस्यों के बीच अब और कोई प्रेम नहीं रह गया है। रिश्तेदारों एवं मित्रों के बीच में अब और कोई समझदारी नहीं रह गई है। मानवीय रिश्ते धोखेबाजी से भर गए हैं और हिंसा से भरपूर हो गए हैं। हर एक व्यक्ति अपने साथी मनुष्य के मध्य रहने के लिए धोखा देने के माध्यमों एवं हिंसक तरीकों का उपयोग करना चाहता है। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और हिंसक हो जाते हैं, जिससे अपनी स्वयं की आजीविका पर कब्जा कर सकें। वे हिंसा का इस्तेमाल करके अपने पद स्थान को जीत लेते हैं और स्वयं के लाभों को अर्जित करते हैं, और वे हिंसा एवं बुरे तरीकों का उपयोग करके जो कुछ चाहते हैं वह करते हैं। क्या ऐसी मानवता भयावह नहीं है? हाँ। अभी अभी मुझे इन चीजों के विषय में बात करते हुए सुनने के बाद क्या तुम लोग नहीं सोचते हो कि इस प्रकार की भीड़ के बीच में रहना, इस संसार में एवं इस पर्यावरण में रहना भयावह है, जिसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है? हाँ। अतः क्या तुम लोगों ने कभी अपने आप को अभागा महसूस किया है? अब तुम सब थोड़ा बहुत ऐसा महसूस करते होंगे। हाँ। तुम लोगों के स्वर को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम लोग सोच रहे हो कि शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए कितने सारे भिन्न भिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता है। वह प्रत्येक अवसर को झपट लेता है और जहां कहीं हम जाते हैं वह वहां है। क्या मनुष्य को अभी भी बचाया जा सकता है? क्या अभी भी मानव जाति के लिए कोई आशा है? क्या मनुष्य अपने आप को बचा सकता है? नहीं। क्या जेड सम्राट मनुष्य को बचा सकता है? क्या कन्फ्यूशियस चीनी दर्शन शास्त्री मनुष्य को बचा सकता है? क्या ग्वानियन बोधिसत्व मनुष्य को बचा सकता है? नहीं। अतः मनुष्य को कौन बचा सकता है? परमेश्वर। फिर भी कुछ लोग अपने अपने हृदय में ऐसे प्रश्नों को उठाएंगे, शैतान हमें इतनी बुरी तरह से हानि पहुंचाता है, इतने पागलपन से कि हमारे पास जीने की कोई उम्मीद नहीं होती है, न ही जीवन में कोई दृढ़ विश्वास होता है। हम सभी भ्रष्टता के बीच में जीते हैं और हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से परमेश्वर का प्रतिरोध करता है, जिससे अब हमारा हृदय पूरी तरह से सुन्न हो गया है। अतः जब शैतान हमें भ्रष्ट कर रहा है तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर क्या कर रहा है? जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है हम उसे कभी महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोग अनिवार्य रूप से कुछ हानि उठाते हैं और अनिवार्य रूप से कुछ निराशा का अनुभव करते हैं। तुम लोगों के लिए यह अनुभूति एवं यह एहसास बहुत ही गहरा है, क्योंकि वह सब जो मैं कहता रहा हूं वह इसलिए है कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाए कि वे और भी अधिक यह महसूस करें
कि वे आशा रहित हैं, कि वे और भी अधिक यह महसूस करें कि उन्हें परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया गया है। परंतु चिंता न करें, आज हमारी संगति का विषय शैतान की दुष्टता हमारी वास्तविक विषय वस्तु नहीं है। फिर भी परमेश्वर की पवित्रता के सार के बारे में बातचीत करने के लिए किस प्रकार शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करता है और शैतान की दुष्टता के विषय में हमें पहले बात करना होगा, ताकि इसे लोगों के लिए और अधिक स्पष्ट किया जाए कि मानव जाति इस समय किस प्रकार की स्थिति में है और वास्तव में किस हद तक मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया गया है। इसके विषय में बात करने का एक लक्ष्य यह है कि लोगों को शैतान की दुष्टता के बारे में जानने की अनुमति दी जाए, जबकि अन्य लक्ष्य यह है कि लोगों को यह समझने की अनुमति दी जाए कि सच्ची पवित्रता क्या है। अब तुम लोग समझ गए हो, क्या तुम लोग नहीं समझे हो? ये चीजें जिनके विषय में मैंने अभी अभी बात की है, क्या वे पिछली बार की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत हैं? हाँ। अतः तो क्या अब तुम लोगों की समझ थोड़ी गहरी हुई है? हाँ।